अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और हम भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हैं। सो आज का व्लॉग जो है वो मेरे इज़हान के क्लॉथ्स पे होगा कि इज़हान के कितने ज़्यादा कपड़े थे जब इज़हान पैदा भी नहीं हुआ था। और मैंने इज़हान की शॉपिंग पहले से ही कर ली थी क्योंकि अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ और हम सब अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हैं। सो आज का जो मेरा व्लॉग है वो इज़हान के क्लॉथ्स पे है। जब इज़हान पैदा भी नहीं हुआ था, मैंने कंसीव किया था, तब से ही मुझे था कि इज़हान की थोड़ी बहुत शॉपिंग करती जाऊं क्योंकि फ़र्स्ट बेबी था मेरा, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी थी। और उसके अलावा इतनी ज़्यादा चीज़ें मैंने इज़हान के लिए ली थी कि मेरे घर वाले परेशान थे कि इतनी ज़्यादा चीज़ें तुम ले रही हो, मतलब एक छोटा सा बच्चा है, वो इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे वेयर करेगा। तो और सारी मैंने जो है वो ज़ीरो साइज़ की मैंने शॉपिंग की थी। उन्होंने यही कहा कि बच्चा जो है वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, पता भी नहीं चलता, और आपने जो सारी शॉपिंग की है तो वो इतनी ज़्यादा जो है वो सही नहीं है क्योंकि ये सारे कपड़े छोटे हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने कर ली थी क्योंकि मॉम तो मॉम ही होती है, वो तो सबको ही पता होगा। और आजकल की मॉम जो है वो थोड़ी सी मॉडर्न मॉम है, वो यही चाहती है कि मेरे जो बच्चे हैं उनके कपड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो और अच्छे से अच्छे कपड़े हों। और सो इस तरह मेरी भी कुछ थिंकिंग ऐसी ही थी कि मेरा जो फर्स्ट बेबी है तो उसके कपड़े जो है वो मैं बहुत सारे जो है उसकी शॉपिंग करूं। और मैंने की भी अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी भी मैं करती रहती हूँ। कभी कभार मेरी मम्मा भी ये कहती है कि बस कर दो ज़ैनब, कब तक करोगी इज़हान की शॉपिंग। और मैं यही कहती हूँ कि नहीं मम्मा, मुझे करने दें क्योंकि मुझे बहुत पसंद है शॉपिंग। लेकिन अभी मैं किसी रीज़न की वजह से, स्टडी की वजह से अब मैं इतनी फ्री नहीं होती, तो शॉपिंग जो है अभी मेरी थोड़ी सी रुक गई है। लेकिन अभी भी इज़हान के बहुत सारे ऐसे क्लॉथ्स हैं जो इज़हान ने वियर भी नहीं किए। इवन कि इज़हान के जो मैंने इज़हान की बर्थ से पहले इज़हान की शॉपिंग की थी मैंने, और तब के कपड़े भी पड़े हुए जो इज़हान ने वियर बिल्कुल भी नहीं किए क्योंकि इज़हान माशाल्लाह से बहुत ही जल्दी बड़ा हो गया और कपड़े जो है वो ज़्यादा थे, तो टाइम ही नहीं आया उन कपड़ों को वेयर करने का। सो अभी इज़हान की कुछ जो मेरे ब्रीफ केस में भी मैं निकाल रही थी, तो मुझे जो सामने आए तो मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियो बना लूं। और बहुत सारे कपड़े, भी एक और ब्रीफ केस है जिसमें बंद है, और वो मैंने सोचा कि इसमें से मैं निकालूं, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगी कपड़े और फिर मुझे समेटने बहुत मुश्किल से समेटने पड़ेंगे और वीडियो भी बहुत बड़ी बन जाएगी। तो मैंने सोचा कि मैं बस थोड़ी सी जो कपड़े हैं ना इज़हान के, बस इनकी ही मैं वीडियो बनाऊं एज अ मेमोरी। सो इनमें से कुछ जो है वो मैं अपनी आपी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आपी ने कंसीव कर लिया और बहुत जल्दी जो है हमें गुड न्यूज़ भी मिलने वाला है। सो मैंने यही सोचा इसमें से जो कुछ क्लॉथ्स है जो इज़हान ने वियर नहीं किए, और कुछ क्लॉथ्स ऐसे भी है जो इज़हान ने वियर किए लेकिन बिल्कुल न्यू है। सो वो मैं चाहूँगी कि मैं अपने आपी को दूँ। वैसे मेरी आपी ने बहुत सारी शॉपिंग की है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो इज़हान के कपड़े भी अपने बेबी को पहनाएं। अभी फ़िलहाल हमें ये नहीं पता चला जेंडर कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। सो ये मैं लास्ट में बताऊंगी इसके बारे में। चले अब स्टार्ट करते हैं इज़हान के कपड़े, आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले इज़हान के शूज़ की कलेक्शन, जो इतने तो नहीं है लेकिन फिर भी ये इज़हान के शूज़ है, छोटे प्यारे प्यारे, और ये इज़हान ने बहुत पहने हैं। ये इज़हान का छोटा सा वाइट कुर्ता था तो उस पर भी ये शूज़ ये लगाता था, बहुत क्यूट लगता था इज़हान छोटे से शूज़ इज़हान के। और ये शूज़ इज़हान के बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट इज़हान के शूज़ है। इज़हान जब बहुत छोटा सा था, इज़हान जब पैदा भी नहीं हुआ था तब मैंने इज़हान के लिए लिए थे ये, और इज़हान ने ये वियर भी किए हैं। ये मैं आप लोगों के साथ पिक्चर भी शेयर करूँगी कि किस किस पिक्चर्स में इज़हान ने वियर किए हैं। ये शूज़ मुझे बहुत ही क्यूट लगे थे। इवन कि जब मैं इज़हान की शॉपिंग कर रही थी तो मुझे नहीं पता था जेंडर कि इज़हान जो है वो इज़हान बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है।
क्योंकि परमिशन नहीं थी मुझे पूछने की, इसलिए मैंने पूछा भी नहीं। तो मैंने सारे मिक्स शॉपिंग की थी। ये देखिए, ये इज़हान ने वियर किए, लेकिन मैंने दोबारा एज ए मेमोरी अपने पास सेव करने के लिए दोबारा मैंने इसको उसी तरह बंद कर दिया। ये बहुत ही क्यूट शूज़ है इज़हान के, बहुत ही सॉफ्ट। और एक इज़हान के ये वाले शूज़ है, ये भी बहुत ही क्यूट है, बहुत क्यूट है ये इज़हान के। ये भी इज़हान ने वियर किए, ये देख सकते हैं, बहुत ही क्यूट शूज़ है ये भी। एक्चुअली इज़हान जो है वो सर्दियों के मौसम में आया था दिसंबर में, तो सर्दियाँ बहुत थी उन दिनों। ये इज़हान की कैप की कलेक्शन इज़हान की तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनमें से चंद मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए इज़हान की बहुत क्यूट, इसमें भी इज़हान ने बहुत पिक्चर्स ली है। मैं इसमें भी अगर पिक्चर्स मेरे पास है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये इज़हान की एक और कैप, ये भी बहुत सॉफ्ट। इज़हान के लिए मैं जो भी मतलब कपड़े वगैरह लेती थी तो मैं मटेरियल का बहुत ख्याल रखती थी कि बहुत सॉफ्ट हो। एक ये मेरी फेवरेट, बहुत ही क्यूट है। तो ये इज़हान की और भी कैप्स है जो मैंने अभी कुछ, एक ये है, और ये वाली तो इज़हान को गिफ्ट में मिली थी, हॉस्पिटल में इज़हान को गिफ्ट मिली थी। ये वाली कैप भी इज़हान को गिफ्ट मिली थी हॉस्पिटल में, और ये वाला सूट भी इज़हान को गिफ्ट मिला था हॉस्पिटल में, लेकिन ये इज़हान ने वियर नहीं किया। और एज ए मेमोरी मैं इसको अपने पास रखना चाहती हूँ कि इज़हान को फर्स्ट गिफ्ट ये मिला है। इस तरह गिफ्ट तो बहुत मिले, लेकिन इज़हान को हॉस्पिटल में ये गिफ्ट मिला है। इतनी छोटी सी केप, ये इज़हान को मैंने पहनाई नहीं है, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू पड़ा हुआ है। इतना क्यूट सा है, ये भी बहुत प्यारा है। और ये कैप इज़हान ने बहुत पहनी है, क्योंकि सर्दियाँ थी तो इसमें इज़हान आराम से पहन के बैठा रहता था। और ये इज़हान की सॉक्स की कलेक्शन है। ये इज़हान की सॉक्स की कलेक्शन है। ये देखें, ये कलर मुझे नियॉन कलर बहुत पसंद है, ये बिल्कुल न्यू है, इज़हान ने वियर भी नहीं किए, क्योंकि यही समझे कि इज़हान के बहुत ही ज़्यादा होते तो टाइम ही नहीं मिले इज़हान को कुछ वियर करने का। फिर कुछ सूट्स ऐसे, ये भी बिल्कुल न्यू है ये, और ये इज़हान ने पहने हैं। ये देखिए तो छोटी सी गाड़ी बनी है, बहुत प्यारा। और ये जब इज़हान बहुत मतलब बर्थ जब इज़हान की हुई थी तो ये तब इज़हान ने पहने थे। कितने क्यूट से छोटे से हैं, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इज़हान कितना क्यूट, कितना छोटा सा था। ये भी इज़हान की सॉक्स, ये भी इज़हान की सॉक्स। और ये इज़हान के मिटन्स, इज़हान के मिटन्स के सेट, इज़हान के मिटन्स के सेट भी बहुत ज़्यादा थे। कुछ जो है इज़हान के गुम गए और कुछ इधर उधर पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये भी एक सेट है इज़हान का, पूरा मिटन का सेट है। और ये जब इज़हान जो है वो छोटा सा था, वो हाथ बहुत मारता था, तो अपने जो मिटन्स हैं वो निकाल के फेंक देता था। इसलिए मेरी मम्मा ने ये बनाए थे कि इससे आराम से बांध के ना पहनाना। कितने क्यूट है ये मिटन्स भी। और इस मिटन की जोड़ी जो है वो गुम गई है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इज़हान निकाल के फेंक देता था। अभी आएगी इज़हान की नेक पीस। तो ये भी इज़हान को गिफ्ट में नेक पीस मिली थी, ये इज़हान को गिफ्ट में नेक पीस मिली थी। और ये भी बहुत ही जो है वो काम आई है। उस वक्त इज़हान जब छोटा सा था, डायपर इज़हान को लगे रहता था, लेकिन बच्चा जब छोटा होता है रेशिश के भी थोड़ा सा डर होता है कि रेशिश ना हो जाए, तो इसलिए फिर हम ये लगा के रखते थे। ये भी इज़हान के बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इसमें से कुछ ही निकाल के दिखाने के लिए रख दी बहुत। इसमें तकरीबन 7-8 थे ये। और ये भी इज़हान को गिफ्ट मिला है हॉस्पिटल में। अभी मैं इसकी बात अगर करूँ तो ये भी इज़हान को हॉस्पिटल में ही गिफ्ट मिला है। एज ए गिफ्ट ये भी इज़हान को हॉस्पिटल में मिला था। तो जब इज़हान की बर्थ हुई तो इज़हान तो बेबी बॉय था, लेकिन जब इज़हान को गिफ्ट मिला तो ये पिंक था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं,
क्योंकि इज़हान की शॉपिंग वैसे भी मैंने मिक्स ही की थी, क्योंकि मुझे जेंडर नहीं पता था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। और इज़हान का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सूट मेरा, ये इज़हान का जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये जो है सूट। एक्चुअली ये पता है मैंने कब बाय किया था, मैं यूनिवर्सिटी गई थी, तो वहाँ से मैं एक स्टॉप पे जो उतरती थी, वहाँ पे मेरी दोस्त भी मेरे साथ उतरी और कुछ शॉपिंग करनी थी मेरी दोस्त ने, तो मैं भी उतर गई। एक्चुअली मैं उसके साथ ऐसा कंपनी देने के लिए गई थी, लेकिन एक शॉप में मुझे ये सूट बहुत ज़्यादा पसंद आया और मैंने ये बाय किया। हालांकि इज़हान का उस वक्त कुछ जो है पता नहीं कौन सा मंथ चल रहा था मेरा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इज़हान के लिए उस वक्त ये लिया था। मैं यूनिवर्सिटी से आ रही थी और ये देखिए इज़हान कितने क्यूट से, ये इज़हान ने बहुत पहना है ये सूट। तो इसमें भी इज़हान की पिक्चर होगी, मैं आप लोगों के साथ अगर शेयर करूँगी। सो अभी आती है इसके बारे में ये मैंने इज़हान के लिए लिया था। अभी अगर मैं जिस मॉल का नाम लूँ तो होगा कि प्रमोशन के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैंने इज़हान के लिए आरजे मॉल से ही लिया था। और ये बहुत क्यूट है। इज़हान ने ये ऊपर वाला सिर्फ एक ही दफ़ा वियर किया हुआ है, बाकी इज़हान ने ये भी वियर नहीं किया। इसके नीचे एक और है, ये इज़हान ने ये भी वियर नहीं किया। तो मैंने सोचा कि ये जो सूट्स है ये मैं अपनी आप ही को दूँ ताकि उसके काम आ जाए। तो ये मुझे बहुत पसंद, इसका जो मटेरियल है वो बहुत सॉफ्ट है। ये भी मैंने तब बाय किया था जब इज़हान की बर्थ नहीं हुई थी और मुझे नहीं पता था कि लड़की है या लड़का है, लेकिन फिर भी मैंने ये सूट लिया क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आया था। इसके साथ एक और सूट भी था, ये इज़हान ने पहना है जब इज़हान के 9, ये इज़हान ने पहना है ये वाला सूट। और ये इसके साथ गिफ्ट थी। ये छोटी सी कैप इज़हान की। सो अब आती है इसकी बारी। और ये भी मैंने लिया था जब मैं यूनिवर्सिटी, उसी दिन लिया था जब वो सूट लिए थे, उस दिन मैंने ये सूट भी लिए थे। और ये मुझे बहुत पसंद आई, ये रोम्पर, मुझे रोम्पर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इज़हान के लिए रोम्पर की कलेक्शन भी काफ़ी ली थी। ये लिखा हुआ है आई लव ग्रैंड पा एंड ग्रैंड माँ। ये भी बहुत ही प्यारा है और मुझे बहुत पसंद है। इसको तो मैं एज ए मेमोरी अपने पास सेव करके रखूँगी। और ये आई लव मॉमी, ये मुझे बहुत पसंद है। और एक ये रोम्पर है, ये भी बहुत ही प्यारा है। और एक ये स्वेडर शीट मैंने इज़हान के लिए ली थी खुद। ये इसके साथ मैच हो रहा है, इस वाले सूट के साथ मैच हो रहा है, लेकिन इसके साथ मिला नहीं था। ये मैंने अलग से ये स्वेडर शीट ली थी। और जब मैं हर एक चीज़ लेकर आती थी तो मेरी फैमिली यही कहती थी कि सर तुम क्यों इतने एक्सपेंसिव ले रही हो न्यू बॉर्न बेबी के लिए इतनी सके। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरा पहला बेबी है और बस मेरा ऐश है कि मैं लूँ। और ये सॉरी स्वेडर, ये रैपिंग शीट, स्वेडर भी कह सकते, रैपिंग भी कह सकते, रैपिंग शीट। और ये है स्वेडर इज़हान का, जिसमें इज़हान को मैं बांध के रखती थी। वैसे हमारे जो है फैमिली में हम पठान हैं, हमारी फैमिली में जो है ना बच्चों को ना उसके हाथों से एक बहुत ही सॉफ्ट रस्सी टाइप बना दी जाती है लॉन्ग, वो बहुत ही सॉफ्ट होती है और ख़ुद बनाते हो घर पे। लेकिन जो मेरे फादर इन लॉ हैं और जो मेरे इन लॉस है, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी थी कि मैं इससे बांध दूँ। सो बाद में फिर मुझे थोड़ी बहुत परमिशन मिल गई थी, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे नहीं मिली थी। सो इसलिए फिर मैंने ये स्वेडर शीट ली, क्योंकि हमारे पठान ये स्वेडर शीट नहीं बांधते, हम खुद बना के बांधते। तो इज़हान ने फिर ये इसके इज़हान को मैं इस पर रैप करके रखती थी प्यारा सा। और एक और इज़हान के रोम्पर, ये हुडी वाला रोम्पर है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
ये छोटा सा, ये भी जहान ने वियर किया है, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत पसंद है। और एक और रोम्पर, ये भी मुझे बहुत पसंद है। और इस तरह तो पाजामे बहुत सारे हैं ये, क्योंकि मैंने नहीं अभी सब पाजामे निकालने बैठूँ तो बहुत टाइम हो जाएगा। ये जहान के हाई नेक्स, इस तरह वाइट में 2-3 हाई नेक्स जहान के लिए लिए थे, येलो हाई नेक और ये ब्लैक हाई नेक। ये इजहान को इसके अंदर रखते थे, जिपर इजहान का। ये मैंने ढूंढा था, बहुत जिपर मैंने चेंज किया इजहान के लिए, लेकिन मुझे जो है कुछ समझ नहीं आता था कि मैं कौन से लूँ। लेकिन बहुत मुश्किल से फिर मैंने ये वाला लिया था, और बहुत प्यारा सा है। और ये है इजहान का जो है पिलो है, कितना क्यूट है, आप लोग देख सकते हैं कितना क्यूट पिलो है इजहान की तरह। और ये है इजहान का ब्लैंकेट, कितना प्यारा, कितना सॉफ्ट। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि बेबी बॉय है, लेकिन मैं फिर भी हर एक जो है शॉपिंग में ज़्यादातर ब्लू लेती थी, क्योंकि चले बताती हूँ क्यों लेती थी, वो भी बताती हूँ मैं आप लोगों से। तो ये ब्लैंकेट है इजहान का, कितना क्यूट सा है। मैंने छोटा इसलिए नहीं लिया था, मैंने कहा कि बड़ा भी तो हो गई इजहान, तो इसलिए ये ब्लैंकेट मुझे बहुत पसंद था। इससे छोटा साइज़ में था ही नहीं, मतलब सबसे स्मॉल साइज़ वहाँ पे यही था, तो फिर मैंने ये लिया, क्योंकि इसका टेक्सचर मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है इसका टेक्सचर। और ये देखिए जहान का एक पिंक सूट, छोटा सा प्यारा सा, ये भी जहान को मैंने 1-2 दफ़ा शायद पहनाया हुआ है। कितना प्यारा सा सूट है जहान का। और ये भी जहान ने वियर किया है, और भी सामने पड़ा है, लेकिन मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। ये देखिए कितना क्यूट सा है। ये जहान की जब बर्थ हुई थी तो तब की जहान को उस वक्त पूरा था ये। एक और भी वो छोटी सी जहान की वेस्ट बनियान में पड़ी हुई छोटी सी एक ये सूट है जहान का, ये भी बहुत क्यूट। और इजहान की बनियान चेक करिए, इस तरह इजहान की 2-3 बनियानें थी, इतनी क्यूट, ये देखिए चेक कर सकते हैं। और साथ में ये टोपी, हर एक सूट के साथ टोपी होती है, जैसे कि वो जो सूट्स मिलते हैं। सो मैं जैसे कि आप लोगों को बता रही थी कि इजहान का जेंडर मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने सारी शॉपिंग्स मिक्स की थी, क्योंकि ज़्यादातर जो मुझे मेरी फैमिली में जो बड़े लोग हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस से बताते थे कि नहीं लड़का होगा। और बहुत सारे जो हमारी फैमिली में बड़े थे उन्होंने यही कहा था कि लड़का होगा। और मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने भी ख्वाब में लड़का देखा था, और मैंने खुद भी ख्वाब में लड़का देखा था। सो मेरी आपी ने, मेरे खाला ने, सब ने, लेकिन हमें जेंडर नहीं पता था, क्योंकि सब ने ख्वाब में देख लिया था। और मेरी दोस्त है यूनिवर्सिटी की, तो वो कहती थी कि मैंने अपनी मम्मा से भी कहा कि ज़ैनब की जो मेरी बताया कि इस तरह है ज़ैनब तो इससे एक्टिव है, तो उन्होंने भी कहा था कि इसका बेबी बॉय होगा तभी ये एक्टिव है। सो इंशाल्लाह ये जर्नी भी मैं शेयर करूँगी इजहान की, कि मैं ड्यूरिंग स्टडी, ड्यूरिंग एग्ज़ाम इजहान प्रेगनेंसी में मैं कैसे इतनी लॉन्ग ट्रैवलिंग करती थी और मेरे क्या क्या मैंने फेस किया। सो ये व्लॉग एक अलग मैं बनाऊँगी, कंप्लीट इस पे ही बात करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं वो मेमोरी अपने पास सेव करके रखूँ। और अभी मेरे जो आपी हैं इंशाल्लाह वो 14 सितंबर को जो है डेट दी गई है क्योंकि उनका ऑपरेट होता है। सो ऑपरेट की डेट पहले दी जाती है, ये सबको पता होगा। सो और मेरी 12 सितंबर से मेरा फर्स्ट पेपर स्टार्ट हो गया, मतलब मेरे पेपर 12 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। सो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस मुझे इस बात का है, क्योंकि जब मेरी आपी का पहला बेटा हुआ सबसे पहला, तो उसमें भी मैं हॉस्पिटल नहीं गई क्योंकि स्टडी की वजह से। और मेरे बाबा जो थे वो स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा
कॉन्शियस थे कि स्टडी में छुट्टी तो बिल्कुल भी नहीं करनी। सो उसमें नहीं गई मैं। उसके बाद जब मेरी भांजी हुई तो उसमें भी नहीं गई, क्योंकि वो भी स्टडी की वजह से, और मेरी शादी नहीं हुई थी तो हॉस्पिटल नहीं गई। मामा बाबा चले जाते थे और मैं घर पे अपनी स्टडी कर रही होती थी। और जब मेरा तीसरा जो बेटा हुआ उनका, तो उसमें मैं हॉस्पिटल तो नहीं गई थी, घर में तो चली जाती थी। जब घर पे आती थी तो मिलने चली जाती थी, लेकिन एक हॉस्पिटल में होता है ना कि आपको एक न्यूज़ मिलती है, आप हॉस्पिटल में जाती हैं तो उस वक्त ना एक अलग से ही इमोशंस होते हैं। सो मैं नहीं गई, उसमें भी नहीं गई क्योंकि मुझे लेके ही नहीं गई स्टडी की वजह से। और इस बार मैं बहुत खुश थी और मैंने यही कहा था कि अब मैं यूनिवर्सिटी में हूँ तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी, कोई बात नहीं। अभी तो जाहिर सी बात है मैं शादीशुदा भी हूँ तो अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर आऊँगी, लेकिन हॉस्पिटल आऊँगी। मैंने एक बहुत अच्छा सा प्लान बनाया था कि मैं सरप्राइज़ दूँगी, बलून्स लेकर जाऊँगी, इंशाल्लाह बेबी गर्ल होगी। मेरी ख्वाहिश ही यही है। वैसे जेंडर हमें नहीं पता, हम जेंडर नहीं पता करते। हमारे में ये है कि हमारी फैमिली में हम जेंडर पता नहीं करते हैं, लेकिन मेरी ये विश है कि अल्लाह करे बेबी गर्ल हो। मैंने बहुत सारी प्लानिंग्स की थी, लेकिन बदनसीबी से वो सारे प्लान जो है वो चौपट हो गई क्योंकि एग्ज़ाम की वजह से। अभी अगर 14 सितंबर को न्यूज़ इंशाल्लाह खैर आफियत से एक न्यूज़ हमें मिलेगा भी। मैं फिर फ्राइडे को ही पेपर दे के जब वापस आऊँगी तो मैं मिलने जाऊँगी इंशाल्लाह। और वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बेबी का फेस रिवील तो नहीं, लेकिन बेबी शेयर करूँगी मैं। हो सकता है परमिशन अगर मुझे मिले तो फेस रिवील भी कर लूँगी बेबी का, लेकिन बस मेरी यही विश है कि बेबी गर्ल हो। और आप लोग भी यही दुआ करना कि बेबी गर्ल हो, क्योंकि मुझे बेबी गर्ल चाहिए। सब अपनी भांजी उनको भी चाहिए, पर्सनली मुझे है कि बस बेबी गर्ल चाहिए। बस ये छोटा सा व्लॉग था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।